बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद हाशमी एंड वेलकम टू एमएच कंप्यूटर एकेडमी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पैटर्न की सीरीज़ में एक पैटर्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले आपने डेव C++ को ओपन कर लेना है। सो इसमें हम क्या करेंगे, सो गाइस इसमें हम एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको टेक्स्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने इसका स्ट्रक्चर बना लेना है C++ का। सो गाइस आप यहाँ पे हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या सही से ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ओके, ये सही से काम कर रहा है। सो गाइस इसमें हम 2 लूप्स लेते हैं। एक लूप जो फर्स्ट फॉर लूप होती है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए होती है और जो सेकंड लूप होती है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए होती है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं इसको। सो गाइस हम यहाँ क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे और उसको इनिशियलाइज कराएंगे इंट I इज़ इक्वल टू 1 एंड I इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं। अब रोज़ कौन सी हैं ये देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ ये हैं 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हमारे पास। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास क्या हैं, 5 हैं। सो गाइज अब हम यहाँ क्या करते हैं कि तो इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए। तो उसका हम इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को इंट j इज़ इक्वल टू 1 एंड j इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 एंड j प्लस प्लस। तो हमने यहाँ पे ये लिखना है और उसके बाद अब देखें यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि अगर हम इस तरह का प्रोग्राम लिखें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि प्रिंट कर दिया हमने और इस लूप के बाहर यानी हम एक दफ़ा प्रिंट हो जाए, ये लूप अंदर वाली एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं एक रो के अंदर वो सारे कंप्लीटली लिख ले। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एंड दिस फॉर लूप शोज नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ ठीक है। तो इसमें हमें वो क्या शो कराएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं cout एंडल। तो अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मिस्टेक है हमारे पास, हमने इसको कंप्लीट नहीं लिखा I++। अब इसको दोबारा रन करते हैं हम। तो देखें हमारे पास इस तरह की आउटपुट शो हो रही है, यानी एक हमारे पास रेक्टेंगल शो हो रही है, लेकिन हमने जो आउटपुट शो करानी है वो कुछ इस तरह की है। यानी यहाँ पे हमारे पास पहली कंप्लीट होनी चाहिए रो और लास्ट वाली भी कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी रो है, फर्स्ट है, और ये कौन सी है, फिफ्थ है। फर्स्ट एंड फिफ्थ, और उसके बाद जो सेकंड थर्ड और फोर्थ है इसके अंदर पहला और जो लास्ट कॉलम है वो शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी, इफ़ कंडीशन। और इफ़ कंडीशन को यहाँ हम ब्रेसेस के ज़रिए बंद कर देते हैं ये, ताकि इसके अंदर शो कराए। ये हमने यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा दी है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, इफ़ कंडीशन। और इफ़ कंडीशन के अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे कि ये कंडीशन तभी काम करे जब हमारे पास ये चीज़ें हों। मतलब जब हमारे पास I और J की वैल्यू अगर ये हो तब ये काम करेगा, तो अदरवाइज़ ना काम करे। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे देखा था कि जो फर्स्ट रो है यानी I की वैल्यू है या वो 1 हो या 5 हो तब ये हमें आउटपुट शो कराए। और दूसरा क्या है कि जब हमारे पास यहाँ पे पहला कॉलम हो और दूसरा यानी J की वैल्यू 1 हो या J की वैल्यू 5 हो तब हमें क्या प्रिंट कराए,
हमें ये स्टैटिक प्रिंट कराया। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे कि आई की वैल्यू जो आई है इज इक्वल टू 1 एंड उसके बाद हमने सॉरी उसके बाद हमने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाना है ताकि इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो हमें प्रिंट करा दे। तो आई इज इक्वल टू 5, ये दो हमारे पास कंडीशन हो गई नंबर ऑफ रोज़ के लिए। और उसके बाद अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है, वो है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो वो जे इज इक्वल टू 1 एंड देन जे इज इक्वल टू 5। तो हमने ये इसके अंदर 4 कंडीशनें लगा दी हैं। तो अब देखें हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आती है हमारे पास। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक है क्योंकि हमने यहाँ इसका और ऑपरेटर। सो गाइज़ अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या एग्जैक्टली वैसे आ रही है जैसे हमने सोचा है या वैसे नहीं आ रही। तो हम इसको रन करके देखते हैं। सो देखें गाइज़ यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक है, यानी ये आपको समझाने के लिए है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास जो स्पेसेस है वो काउंट नहीं हो रही। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसी लूप के अंदर एल्स के अंदर इसकी एल्स बॉडी लिखेंगे एल्स, और इसके अंदर क्या करेंगे हम इसमें स्पेस प्रिंट कर देंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं आपके पास एग्जैक्ट आउटपुट आ गई है जैसा कि अब हमने इसको यहाँ पे पेंट के ऊपर डिज़ाइन किया था। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।